गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कुछ दिन के बाद वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट किए हैं। पिछले वीडियो में बताए थे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, लेकिन उसमें एस लगाने से अर्थ मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका सेंस चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वो वर्ड सब वो पूरा शब्द है, सब देख रहे थे। तो उसमें हम बताए थे पिछले क्लास में क्वार्टर बताए थे, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक था QUARTER क्वार्टर मतलब जानते ही हैं एक चौथाई। जब इसमें एस लगाएंगे तो क्वार्टर्स हो जाएगा। वुड बताए थे लकड़ी, वुड्स जंगल, मार्बल संगमरमर, मार्बल्स क्या हो जाता है, मार्बल होता है। एक्चुअली क्या होता है, मार्बल होता है। मार्बल मतलब संगमरमर होता है। और इसमें अगर एस लगा देंगे, मार्बल्स मतलब कंचे। बचपन में हम लोग खेलते थे, कंचे खेलते थे। उस तरह से कुछ वर्ड बताए थे, जैसे आयरन बताए थे, आयरन्स बता दिए थे। ठीक है, आज हम आगे की बात करेंगे। एक वर्ड है लेटर, चर्चा करेंगे लेटर पर। अभी आज हम आगे बात करते हैं। लेटर मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पत्र। इसका एक मतलब हो जाता है पत्र। अक्षर सिंगुलर में, क्या सिंगुलर में इसका एक मतलब होता है पत्र। अक्षर बोले तो ABCD क ख ग घ, जो हिंदी में वो भी अक्षर होते हैं। यहाँ इंग्लिश में बोले तो ABCD अक्षर। पत्र लेटर, हम जो पत्र लिखते हैं, किसी को आवेदन लिखते हैं, एक पत्र की बात करते हैं, तो एक पत्र लेटर बात करेंगे। और एक लेटर मतलब होता है, इसका अगर हम लेटर्स बनाएंगे, अगर इसमें एस जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या होगा, पत्रों या अक्षरों। इसका एक और मतलब क्या होता है, साहित्य। एक मतलब क्या होता है, साहित्य होता है। ठीक है, अगर हम अक्षरों की बात करेंगे ना, तो बहुत सारे अक्षरों की बात करेंगे, तो सभी अक्षर मिलकर क्या मिलते हैं, अल्फ़ाबेट। इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। गलती से इसमें अल्फ़ाबेट में एस नहीं लगाना बाबू, कभी भी। अगर बहुत सारा अक्षरों की बात करेगा तो उसी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, तो अल्फ़ाबेट में गलती से कभी एस नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब लिख दिए हैं पत्रों, अक्षरों। एक का लेटर मतलब होता है पत्र या अक्षर सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या हो जाएगा, पत्रों, अक्षरों को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। और साहित्य हो जाता है प्लूरल में। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे आई गॉट सम लेटर फ्रॉम राजू दिस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल बोले, ए इज फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। चौथा एग्जाम्पल, ही इज मैन ऑफ लेटर। ठीक है, बनाइए बाबू, 4 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, आप बनाइए। हम बोले हैं कि लेटर, इसका मतलब पत्र या अक्षर सिंगुलर में। प्लूरल की बात करेंगे, पत्रों, अक्षरों या साहित्य।
अब बाबू तुम सोचते होगे एक लेटर होता है LATTER, लेटर मतलब क्या होता है, बाद वाला। ये बाबू एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव में हम पढ़ाएंगे तब बात करेंगे इस लेटर के बारे में। एक लेटर है LATER, एक लेटर में होता है बाद में, ये एडवर्ब है बाबू। जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तब देखेंगे। जैसे आप किसी को फ़ोन करते हो, फ़ोन अगर नहीं उठाता है तो मैसेज आता है आई कॉल बैक लेटर, ऐसा आता है, तो मैं बाद में कॉल करेंगे, ऐसा मैसेज आता है मोबाइल में। तो उसको क्या बोलते हैं, लेटर, LATER, उसको बोलते हैं LATER मतलब बाद में, जो एडवर्ब है। एक होता है LATTER मतलब बाद वाला, एडजेक्टिव है बाबू। अब इसको 4 बनाएंगे एग्जाम्पल जल्दी से। चलिए, ये तो हम बाबू बताए थे, ये प्लूरल सेंस देता है। चलिए लिखेंगे, आई गॉट सम के बाद प्लूरल आएगा तो सम लेटर्स, पत्रों, फ्रॉम राजेश दिस मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग में राजेश से कुछ पत्रों हमको मिला। तो लेटर्स नहीं, लेटर नहीं, यहाँ लेटर्स होगा। ए इज द फर्स्ट लेटर्स, देखिए फर्स्ट ए की बात करेंगे तो एक लेटर की बात हो रहा है, एक अक्षर की बात हो रहा है, तो यहाँ पर लेटर्स नहीं, लेटर होगा ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तब सही होगा। देयर आर 26 लेटर्स, एस लगा हुआ है, ठीक है। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, हम बोले थे अल्फ़ाबेट में सभी 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, तो गलती से भी अल्फ़ाबेट में हम एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर एस गलत है। ही इज मैन ऑफ लेटर, देखो बाबू, ही इज मैन ऑफ लेटर, साहित्य वाला आदमी। जब साहित्य वाला आदमी की बात करेंगे तो लेटर नहीं, क्या होगा, लेटर्स होगा। ये फ्रेज है बाबू, मैन ऑफ, ए मैन ऑफ लेटर, यहाँ पर लिख देते हैं ए मैन ऑफ लेटर का मतलब, एक मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है साहित्य वाला आदमी, साहित्य वाला आदमी, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फास्ट। कुछ शब्द वैसे बता रहे थे जिसमें एस लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे, अभी उसी का चल रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एयर, एयर मतलब हवा। और जब यहाँ एयर्स हो जाएगा, एस लगा देंगे तो हो गया बनावटी व्यवहार, डींग हाँकना, बनावटी व्यवहार, ठीक है। एयर गुड, अच्छा एडजेक्टिव है बाबू, ये एडजेक्टिव। जैसे हम गुड्स बोल दिए, वस्तु या सामान, ठीक है। रिगार्ड मतलब आदर, और जैसे ही रिगार्ड बोल दिए, रिगार्ड्स मतलब शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। सैंड मतलब बालू, सैंड्स मतलब रेगिस्तान या बालू का ढेर, मतलब बहुत सारा बालू है, उसी को क्या बोलते हैं, बालू का ढेर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इससे एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग ऑन
सेंड। बाबू देखो गलत है, बहुत सारे सम बच्चे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। सेंड मतलब बालू, तो एक मुट्ठी हो जाएगा बालू, उस पर बच्चे कैसे खेलेंगे, बालू के ढेर पर न खेलेंगे, तो यहाँ पर सेंड्स होगा, यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा तब सही होगा। लेकिन एक और गलती है बाबू, सम चिल्ड्रेन बोले तो प्लूरल है, वर्ब क्या होगा, प्लूरल, तो ये भी गलत है, यहाँ पर वेयर होगा, प्लेइंग ऑन सैंड्स, तब जाके सही होगा। अब क्या और क्या होता है इसमें, फ्रूट, फ्रूट्स मतलब फल, सिंगुलर फल हो गया। और जैसे हम फ्रूट बात कर दिए, फ्रूट्स मतलब क्या होता है, कारण या परिणाम, परिणाम बेटर रहता है, परिणाम, फ्रूट्स मतलब परिणाम होता है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, मानवता। ह्यूमैनिटीज मतलब इतिहास या साहित्य। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश या कर्म, ऑर्डर्स लिख देंगे यहाँ पर तो ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर इसको बोलते हैं। आधिकारिक, आधिकारिक आदेश, ऊपर से जो आदेश आता है उसको ऑर्डर्स बोलते हैं। और बहुत सारे वर्ड हैं, कहाँ पर लिखें, यहाँ लिखते हैं। जैसे एक वर्ड होता है, इसको लिखो फिर हम बाद में लिखते हैं। एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब बनावटी व्यवहार, गुड्स मतलब अच्छा, गुड्स, गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब वस्तु या सामान, रिगार्ड मतलब आदर, रिगार्ड्स मतलब शुभकामनाएं, सेंड मतलब बालू, सेंड्स मतलब रेगिस्तान, फ्रूट मतलब फल, फ्रूट्स मतलब परिणाम, ह्यूमैनिटीज मतलब मानवता, और ह्यूमैनिटीज TIES लगा देंगे इसमें तो इतिहास साहित्य। ऑर्डर मतलब आदेश होता है, कर्म बोलते हैं जिसको, ऑर्डर्स बोलेंगे तो ऑफिशियल ऑर्डर जो आधिकारिक आदेश होता है। अब देखो बाबू इस एग्जाम्पल को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो इसमें और कुछ वर्ड दो जोड़ेंगे। एक होता है डैमेज, डैमेज मतलब बाबू खराब, इसमें एस लग जाएगा तब डैमेजेज मतलब क्षतिपूर्ति जिसको बोलते हैं, हरिजाना, क्षतिपूर्ति। एक वर्ड है एमेंड्स, एमेंड मतलब सुधार, लेकिन जैसे एमेंड्स में एस लग जाएगा तो इसका मतलब भी होता है क्या, क्षतिपूर्ति। ठीक है, लिखेंगे। एक वर्ड और है, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, RETUR, रिटर्न मतलब वापसी, और इसी में अगर वर्ड RETURNS लगा देंगे, रिटर्न्स मतलब क्या होगा, लेखा जोखा, हिसाब किताब, लेखा जोखा, हिसाब किताब, हिसाब किताब। एमेंड, AMAND, एमेंड मतलब सुधार, एमेंड्स मतलब क्षतिपूर्ति, डैमेज मतलब खराब, डैमेजेज मतलब क्षतिपूर्ति, फ्रूट मतलब फल, और फ्रूट्स मतलब परिणाम। आगे एग्जाम्पल हम देते हैं, लिखेंगे। फ्रूट की बात किए हो ना, फ्रूट की बात किए हैं, तो फ्रूट मतलब फल होता है, एक तो फल होता है फ्रूट मतलब सिंगुलर में। अगर हम एग्जाम्पल दिए तो क्या लिखेंगे कि I am going to market to purchase, purchase fruit,
एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये तो ठीक ही है, सिंगुलर की बात किया है तो परचेज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल सही है। फ्रूट का मतलब फल, लेकिन जैसे ही फ्रूट में FRUIT फ्रूट्स में S लगा दिए हैं तो इसका मतलब होता है परिणाम। ठीक है, और इसका एक और मतलब होता है फ्रूट्स में टाइप ऑफ फ्रूट। जैसे बहुत सारे हम मार्केट गए, बहुत सारे हम फल ले लिए, तो उस जगह हमको फ्रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब हम परिणाम की बात करेंगे तो फ्रूट्स तो देंगे ही। एग्जाम्पल में देखो, जैसे आई हैव परचेज फ्रूट्स like fruits from market like mangoes, apple and bananas। क्या बोल रहा है बाबू? मैंने परचेज किया फ्रूट्स, कहाँ से? मार्केट से। कौन सा? मैंगोज, एप्पल, बनाना, मतलब टाइप ऑफ फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ फ्रूट्स लिखे हैं तो बिल्कुल सही है, नो इडर है, ये भी सही है। इसका एग्जाम्पल हम लिख दिए, उसका एग्जाम्पल हम, एक परिणाम का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। लिखेंगे दी फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। मतलब कह रहा है मेहनत का फल होता है वो मीठा होता है। तो बाबू रे सिंगुलर में हम बताए थे फ्रूट्स मतलब परिणाम होता है सिंगुलर में। दी फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क का जो परिणाम होता है फ्रूट्स, ये तो लिखा हुआ बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा तो आर नहीं ईज होगा। तो कहोगे सर कि यहाँ पर ईज काहे होगा? तो हम बोलेंगे जब परिणाम की बात करेंगे तो सिंगुलर में ही, इसका मतलब ही परिणाम होता है तो सिंगुलर में ही रहेगा ना, इसीलिए यहाँ पर आर नहीं ईज स्वीट होगा, तब जाके सही होगा। चलिए लिखेंगे, लाइन कट गया। चलिए मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड है बाबू फोर्स, सुनते ही होंगे फोर्स के बिना काम ही नहीं चलता है। चलिए फोर्स मतलब क्या होता है? बल, ठीक सुने हो। और जैसे ही फोर्स में एस लगाएंगे, बल जैसे ही एस लगाएंगे तो यहाँ का मतलब होगा सेना की टुकड़ी। जैसे सेना की टुकड़ी इधर उधर भेजते रहते हैं ना, जैसे फोर्स मतलब बल। जैसे लिखेंगे द फोर्स इज अप्लाइंग टू बोर्ड, तो हम बल बोर्ड पर लगा रहे हैं। लेकिन जब फोर्सेस बोलेंगे सेना की टुकड़ी तो हम बोलेंगे फोर्सेस आर सेंडिंग टू बेलगान घाटी, जहाँ पर सैनिक सब टुकड़ी में भेजे जाते हैं। तो फोर्सेस मतलब सेना की टुकड़ी, ठीक है। अब एक वर्ड है आपका ग्राउंड्स, GROUND। ग्राउंड मतलब क्या होता है बाबू? जमीन। और जैसे ही ग्राउंड में GROUND ग्राउंड में हम एस लगाए, इसका मतलब होता है कारण, इसका मतलब कारण। तो ग्राउंड्स को समझेंगे बाबू, ये ग्राउंड से है ना जमीन, इसका मतलब फ्लोर भी होता है। फ्लोर जिस जगह हम पढ़ा रहे हैं, मेरे कैमरे का जो रूम है, मेरा कमरा है, इसको हम अगर ज़मीन नहीं बोलेंगे, इसको हम फ्लोर बोलेंगे। मतलब हम कहना चाहते हैं बाहर जो बहुत सारे हैं
जो बाहर की जगह है उसको हम ज़मीन बोलेंगे, ग्राउंड बोलेंगे, लेकिन जो अंदर का जगह है, स्पेस है, उसको हम फ्लोर बोलेंगे। एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ग्राउंड्स मतलब कारण हो जाएगा। तो बाबू रे जैसे कारण हाँ, इसका मतलब कारण होगा। तो देखो बाबू रे, ग्राउंड्स मतलब एक ग्राउंड मतलब होता है GROUND, ग्राउंड। इसका मतलब होता है सेल या परचेज में यूज होता है। सेल या परचेज में यूज करेंगे हम ए प्लॉट ऑफ ग्राउंड का। ठीक है, जैसे हम बोले आई हैव परचेज ए ग्राउंड, लिखेंगे आई हैव परचेज्ड ए ग्राउंड। तो यहाँ पर लिखना हमारा गलत हो जाएगा ए ग्राउंड, क्या कि ऐसे बोलेंगे आई हैव परचेज, मैंने खरीद लिया, मैंने परचेज किया ज़मीन को। कौन सा ज़मीन बाबू? कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है? कहीं से ज़मीन खरीद लिया। हम ज़मीन का टुकड़ा न खरीदे हैं, तो उसके लिए ए ग्राउंड नहीं होगा, ए ग्राउंड गलत है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए प्लॉट ऑफ ग्राउंड, तब जाके सही होगा ना। जैसे ही हैज परचेज ए प्लॉट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, अब ये सही वाक्य है। परचेज या सेल में ग्राउंड का यूज करेंगे ए प्लॉट ऑफ। मान लो कि आप सर कहोगे सर 2-3 अगर हम जमीन खरीद लिए तो उस जगह हम यूज करेंगे 2 प्लॉट ऑफ, तो प्लॉट को प्लूरल बनाएंगे, तो 2 प्लॉट्स ऑफ, 3 प्लॉट्स ऑफ, 10 प्लॉट्स ऑफ। तो 3 जमीन खरीद लिया, 5 जमीन खरीद लिया, होता है ना। उस तरह से हम बनाएंगे 3 प्लॉट्स ऑफ ग्राउंड, मतलब जमीन की टुकड़ी खरीद लिया है, तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे। इसमें कोई डाउट है? नहीं होगा, होगा भी नहीं। अब बताओ, इसमें हम बताए थे जमीन मतलब बाहर की बात करेंगे वो तो जमीन ही है, लेकिन फ्लोर कैसे समझेंगे रे बाबू? रे बताओ, जैसे हम एग्जाम्पल लिखिए, आई साव स्नैक क्रॉलिंग, crawling on the ground on my bedroom। एग्जाम्पल हम दिए हैं, ठीक समझेंगे आप। ऑफ माई बेडरूम, आई saw a snake crawling on the ground, मतलब मैंने एक सांप को देखा है। saw a snake, मैंने एक सांप को देखा। क्रॉलिंग मतलब रेंगना होता है, CRAWLING, क्रॉलिंग। ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पर मतलब जमीन पर। ऑफ माई बेडरूम मतलब बेडरूम के आपके नीचे की बात कर रहा है, उसको हम जमीन नहीं कहेंगे, उसको हम फ्लोर कहेंगे। तो ये हमको ग्राउंड्स लिखे ना, तो यही गलत है। यहाँ पर होगा एफ फ्लोर, तब जाके सही होगा रूम। अब आप समझ गए होंगे फ्लोर और ग्राउंड में क्या अंतर है। बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे? ग्राउंड, और जब घर के अंदर की बात करेंगे तो फ्लोर। आप समझ गए। और एक ग्राउंड का मतलब तो जानते हैं, सेल या परचेज की बात करेंगे तो वहां लिखेंगे प्लॉट ऑफ ग्राउंड। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। एक और है बाबू, जैसे कि भूल रहे हैं, एक ग्राउंड्स मतलब कारण बोले, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं। लिखेंगे जैसे व्हाट आर दी ग्राउंड्स ऑफ हिज सक्सेस। क्या सक्सेस मतलब क्या कह रहा है? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ हिज सक्सेस, उसके सफलता का क्या कारण है। कभी कभी बोलता है वो सफलता का क्या कारण, यहाँ लिखती है सफलताओं का क्या कारण है, उसके सफलताओं के क्या कारण है। तो यहाँ पर देखो ग्राउंड्स लिखे हैं, कारण है, तो बिल्कुल सही है, इसमें नो डाउट है। यहाँ पर अगर ग्राउंड लिखते तो गलत हो जाता है, लेकिन ग्राउंड्स दिया हुआ है, एस लगा हुआ है, तो इसमें नो एरर है, बिल्कुल सही है। चलिए नोट करेंगे।
चलिए एक है वर्ड है अब्यूज। अब्यूज मतलब गाली देना होता है। अब्यूजेज मतलब ऐस लगा देंगे तो इसका मतलब कुरीतियाँ होता है। समाज में जो कुरीतियाँ फैला होता है ना, उसको ही अब्यूजेज बोलते हैं। वाटर सुनते होगे बाबू। वाटर मतलब जल कहो या नीर कहो। साउथ में जाओगे तो नीर ही बोलता है ज़्यादातर। नीर लाइए, नीर, नीर बेकू मतलब चाहिए, वाटर। और वाटर, वाटर्स ऐस लगा दिए तो इसका मतलब हो गया जलाशय, मतलब समुद्र। ठीक है, चलिए एक वर्ड है ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज मतलब क्या हुआ? आधिकारिक, आधिकारिक। और जैसे में अथॉरिटीज बोल दिए ना, अथॉरिटीज TIES लगा दिए इसमें, इसका मतलब हुआ आधिकारिक, आधिकारिक, आधिकारिक लोग। इसका बोलेंगे आधिकारिक लोग। अब एक वर्ड है बाबू ब्रेन, BRAIN। ब्रेन मतलब क्या होता है? दिमाग। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं देता होगा, लाइन कट गया है। ब्रेन S लगा दिए तो बुद्धिमता। बुद्धिमता मतलब तेज लोग, इंटेलिजेंसी। एब्यूज गाली देना, एब्यूजेज मतलब कुरीतियाँ। वाटर मतलब जल या नीर, वाटर्स मतलब जलाशय या समुद्र। अथॉरिटी मतलब आधिकारिक या अधिकार, या लिखो अधिकार। अथॉरिटीज मतलब आधिकारिक लोग। ब्रेन मतलब दिमाग, ब्रेन्स मतलब बुद्धिमत्ता। एक वर्ड है बाबू कस्टम। कस्टम मतलब क्या होता है? रिवाज, रीति या रिवाज, रिवाज रीति, रिचुअल बोलते हो ना, उसको ही कस्टम्स। कस्टम्स ऐस लगा देंगे तो सीमा शुल्क। सीमा शुल्क मतलब क्या? एक सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश करोगे तो शुल्क लगता है ना, उसको कस्टम बोलते हैं, कस्टम्स बोलते हैं। नहीं बोलता है आपका कस्टम्स लग गया है। फॉरेन से कोई आर्टिकल अगर मंगवाओगे तो उसमें कस्टम्स लग जाएगा। सब का अलग अलग कस्टम्स शुल्क होता है, वो देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे हम, ही इज ए कस्टम ऑफिसर। एग्जाम्पल जैसे दिए, ही इज ए कस्टम ऑफिसर, तो कहोगे सर कस्टम रिवाज ऑफिसर थोड़े होगा सर, यहाँ पर S देना पड़ेगा, वहाँ पर कस्टम्स ऑफिसर होगा, तब जाके सही होगा। जैसे लिखेंगे कि यहाँ पर ऑल कस्टम्स, नहीं ऑल कस्टम्स नहीं लिखेंगे। जैसे लिख देंगे ईच कंट्री each country has its own custom। क्या गलत है बाबू? तो कहोगे ईच कंट्री हैज इट्स ओन कस्टम, ये भी सही है, मतलब अलग अलग रिवाज होते हैं, सही बात है। अगर हम कस्टम्स लिख दिए यहाँ पर, ये भी सही हो गया, दोनों सही है। कस्टम्स लिख दिए तो ईच कंट्री का अपना अपना रिवाज होता है और अपना अपना सीमा शुल्क होता है, दोनों सही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे। मोस्टली SSC में जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो पूरा वर्ड आपको बता दिया गया है 2-3 क्लास में। ठीक है, और हम आगे के वीडियो में मिलते हैं। अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा है, फिर आगे बताएंगे। फीचर ऑफ नाउन का अगला लास्ट क्लास ही होगा, उसके बाद कॉमन ईरर नाउन होगा, कॉमन ईरर नाउन होगा, उसमें 2-3 क्लास देखेंगे। उसके बाद दी इंड का बोर्ड लग जाएगा, मतलब नाउन फिनिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।